तेज प्रताप यादव का पुलिस वाले को धमकाने का वीडियो वायरल। पुलिस वाले से कहा ठुमका लगाओ वरना सस्पेंड कर दिए जाओगे। तेज प्रताप यादव के कहने पर डांस करने वाला कांस्टेबल दीपक कुमार लाइन हाजिर। तेज प्रताप की सुरक्षा में दूसरे सिपाही को किया गया तैनात। तेज प्रताप ने ठुमके न लगाने पर दी सस्पेंड करने की धमकी। तेज प्रताप यादव ने कानून की धज्जियां भी उड़ाई। बिना हेलमेट पहने सीएम आवास के पास स्कूटी से लगाए चक्कर। नीतीश के घर के पास आकर कहा कहां है पलटू चाचा। बिना हेलमेट की गाड़ी चलाना तेज प्रताप यादव को पड़ा भारी। ट्रैफिक पुलिस ने 4000 रुपए का चालान काटा। किसी दूसरे की स्कूटी चला रहे थे तेज प्रताप यादव को लेकर डिप्टी सीएम विजय सिन्हा बोले कानून की धज्जियां उड़ाना आरजेडी की संस्कृति, बार बार संविधान का अपमान करती है आरजेडी। वक्फ संशोधन बिल के विरोध में सोमवार को सड़क पर उतरेगा ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड। दिल्ली के जंतर मंतर पर महाधरने का ऐलान। इमाम ऑर्गेनाइजेशन के चीफ इमाम उमेर इलियासी का 17 मार्च के प्रदर्शन को लेकर हमला। कहा प्रदर्शन नहीं बातचीत से होगा मसलों का हल। इफ्तार पार्टी में आरएसएस नेता इंद्रेश कुमार का ओवैसी पर हमला। कहा ओवैसी को मोहब्बत और अमन का रास्ता नहीं मिलता, हमेशा नफरत के रास्ते का बीज बोता है। औरंगजेब की कब्र को लेकर जारी विवाद के बीच एनसीपी शरद गुट का बड़ा फैसला। अब से पार्टी के नेता और कार्यकर्ता फोन पर हेलो की जगह बोलेंगे जय शिवराय। सांगली में पार्टी के उपाध्यक्ष शशिकांत शिंदे बोले अब नेता और कार्यकर्ता फोन पर हेलो की बजाय जय शिवराय बोले। हम सभी शिवाजी के सैनिक हैं, पार्टी प्रमुख ने दिया निर्देश। संभल में जामा मस्जिद की पुताई शुरू। 8 अप्रैल को होगी अगली सुनवाई। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने दिया था आदेश। संभल की जामा मस्जिद की पुताई पर बोले डीएम राजेंद्र पेमसिया। कहा हाईकोर्ट के निर्देश पर एएसआई टीम कर रही है काम, पुलिस फोर्स 24 घंटे तैनात। संभल की जामा मस्जिद की रंगाई पुताई पर बोले बीजेपी सांसद दिनेश शर्मा। कहा हाईकोर्ट का आदेश स्वागत योग्य, धार्मिक स्थल का अपमान करना केंद्र और राज्य सरकार की नीति नहीं। मेरठ की आईआईएमटी यूनिवर्सिटी में बिना अनुमति के नमाज पढ़ने पर विवाद। पुलिस ने दर्ज किया एफआईआर। वीडियो सामने आने के बाद हिंदू संगठन ने किया था विवाद। आतंकी हाफिज सईद का करीबी और लश्कर का मोस्ट वांटेड आतंकी अबू कताल की हत्या। रियासी हमले में था मास्टरमाइंड। खबर के मुताबिक अबू कताल की डेड बॉडी को किसी अज्ञात जगह पर ले जाया गया। पाकिस्तानी एजेंसियां किसी को भी नहीं दे रही है कोई जानकारी। हमले में जख्मी पुलिसकर्मियों का अस्पताल में चल रहा इलाज। मौके पर डीआईजी समेत सीनियर अधिकारी भी पहुंचे। पुलिस हमलावरों की पहचान में जुटी, कई से हिरासत में पूछताछ। मऊगंज की घटना पर सीएम मोहन यादव ने जताया दुख। ट्वीट कर लिखा उपद्रवियों के हमले में एसआई की मौत दुखद, आरोपियों पर सख्त कार्रवाई की निर्देश दिए। मधुबनी के खुटौना इलाके में फिलहाल कई थानों की पुलिस कैंप कर रही है, अब हालात काबू में हैं। पटना के मनेर में शराबियों ने किया पुलिस टीम पर हमला। एक सब इंस्पेक्टर समेत 2 पुलिसकर्मी जख्मी। सब इंस्पेक्टर ने कुछ शराबियों को गाड़ी में बैठा लिया था, जिसके बाद उनके साथियों ने बोला हमला। सब इंस्पेक्टर की वर्दी भी फाड़ दी। मुंगेर एएसआई हत्याकांड में पुलिस का बड़ा एक्शन। हत्या के आरोपी का पुलिस ने एनकाउंटर किया। पुलिस ने आरोपी गुड्डू यादव के पैर में मारी गोली। एएसआई विवेक कुमार यादव की शिकायत पर एक्शन। पटना पुलिस ने 2 से 3 लोगों को हिरासत में लिया। कुछ लोगों ने नशे की हालत में किया था अटैक। पुलिस पर हो रहे हमले को लेकर तेजस्वी यादव ने सीएम नीतीश को घेरा। ट्वीट कर लिखा सीएम नीतीश अचेत हैं, उनसे गृह विभाग नहीं संभल रहा, कानून व्यवस्था पूरी तरह से ध्वस्त। तेजस्वी यादव ने कहा सत्ता, अपराधी और पुलिस के गठजोड़ से नागरिकों का जीना मुहाल हुआ। भगवान भरोसे चल रहा है बिहार, हर महीने सैकड़ों हत्याएं हो रही हैं। आरजेडी नेता मृत्युंजय तिवारी ने बिहार सरकार पर साधा निशाना। बोले बिहार में एनडीए की डबल इंजन सरकार में पुलिस भी सुरक्षित नहीं, राज्य में कानून व्यवस्था पूरी तरह से चौपट। मुंगेर हत्याकांड को बीजेपी ने बताया विपक्ष की साजिश। प्रभाकर मिश्रा बोले सरकार को बदनाम करने के लिए पुलिस को टारगेट किया गया। केशव प्रसाद मौर्य ने विपक्ष पर साधा निशाना। बोले गुंडागर्दी, अपराध, तुष्टीकरण और भ्रष्टाचार विपक्षी दलों की पहचान बन गई है। देश की रक्षा के लिए लोकतांत्रिक हथियार से इनका इलाज जरूरी। हिंसा के बाद गिरिडीह में सुरक्षा सख्त। घोड़थंबा इलाके में सुरक्षा बलों ने फ्लैग मार्च किया। 14 मार्च को 2 समुदाय के बीच हुई थी हिंसक झड़प। मुस्लिम समाज में लेकर नितिन गडकरी का बड़ा बयान। बोले मुस्लिम समाज में शिक्षा की सबसे ज्यादा जरूरत, 100 बार नमाज पढ़े मगर विज्ञान का भी ज्ञान जरूरी। नागपुर में गडकरी ने कहा दुर्भाग्यवश 5 धंधे ही मुस्लिमों की पसंद, टपरी, ठेला, कबाड़ी, ड्राइवर और क्लीनर। पीएम मोदी का 3 घंटे का पॉडकास्ट आज रिलीज होगा। अमेरिका के फेमस पॉडकास्टर लेक्स फ्रेडमैन ने किया है इंटरव्यू। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर दी जानकारी। पॉडकास्ट में पीएम के बचपन, हिमालय में बताए उनके समय और उनकी राजनीति यात्रा सहित कई विषयों पर चर्चा की गई। पीएम ने इसे आकर्षक बात बताया। महाराष्ट्र विधान परिषद उपचुनाव के लिए बीजेपी की लिस्ट जारी की। संदीप दिवाकर राव जोशी, संजय केनेरकर और दादाराव यादव राव केचे को बनाए प्रत्याशी।
आप नेता सौरभ भारद्वाज का बीजेपी पर हमला, कहा केजरीवाल बीजेपी के आगे ना झुकेंगे, न डरेंगे, जब जेल में थे तब नहीं झुके, अब क्या झुक पाएंगे। गोरखनाथ मंदिर में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का जनता दर्शन, लोगों की सुनी समस्याएं, अधिकारियों को जल्द समाधान के दिए निर्देश। एलजी के साथ दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता निर्माण कार्यों का किया निरीक्षण, मंत्री परवेश वर्मा भी रहे मौजूद, सुनहरी, कुशक और बारापुला नाली पर चल रहा है काम। गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने लगाया जनता दरबार, लोगों की सुनी समस्याएं, अधिकारियों को जल्द समाधान के दिए निर्देश। अस्पताल से डिस्चार्ज हुए संगीतकार AR रहमान सीने में दर्द की शिकायत के चलते चेन्नई के निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया था। उदयपुर में मेवाड़ के पूरे राजघराने के वंशज अरविंद सिंह मेवाड़ का निधन, लंबे वक्त से चल रहे थे बीमार, सोमवार को हुआ अंतिम संस्कार। गोल्ड स्मगलिंग केस में बड़ा एक्शन, अब रान्य राव के सौतेले पिता डीजीपी रामचंद्र राव को कंपल्सरी लीव पर भेजा गया। बेंगलुरु में होली पार्टी के दौरान आपस में भिड़े मजदूर, 3 मजदूरों की हत्या, 1 गिरफ्तार, 2 फरार, बिहार के रहने वाले थे सभी मजदूर। देर के कमला राजा अस्पताल में एसी ब्लास्ट होने से आग लगी, मौके पर पहुंची दमकल की गाड़ियों ने आग बुझाई, किसी भी शख्स के झुलसने की खबर नहीं। उत्तराखंड के ऋषिकेश में अंतर्राष्ट्रीय योग महोत्सव का समापन, 75 देशों से आए 1500 लोगों ने किया योग अभ्यास। कैलाश खेर, चिदानंद सरस्वती कार्यक्रम में हुए शामिल, योग साधकों ने एक से बढ़कर एक करतब दिखाए। इंटरनेशनल योग महोत्सव के अंतिम दिन विशेष गंगा आरती की गई, कैलाश खेर ने अपने गीतों से महोत्सव में रंग जमाया। संभल में पुलिस वालों ने मनाई होली, एसपी के विश्नोई, डीएम राजेंद्र पेंसिया और सीओ अनु चौधरी ने भी खेली जमकर होली, एक दूसरे को लगाया अबीर गुलाल। मंगलुरु के पीलीकुला चिड़ियाघर में जानवरों को गर्मी से बचाने के लिए किए गए खास इंतजाम, मौसमी फल के साथ वाटर टैंक, स्प्रिंकल पंखे भी लगाए गए। आंध्र प्रदेश के नेल्लोर में प्लास्टिक की फ्री अवेयरनेस प्रोग्राम आयोजित की गई, 54 वार्डों में लोगों ने प्लास्टिक के कचरे को चुना। अहमदाबाद में फिट इंडिया संडे ऑन साइकिल अभियान का आयोजन, केंद्रीय मंत्री मनसुख मांडविया भी हुए शामिल। महाराष्ट्र के मुंबई में फास्ट एंड अप मुंबई वॉकथॉन का आयोजन, बड़ी संख्या में शामिल हुए लोग। जम्मू कश्मीर पुलिस ने जम्मू मैराथन का किया आयोजन, एडीजीपी आनंद जैन ने दिखाई हरी झंडी, बड़ी संख्या में युवाओं ने लिया हिस्सा। इंडसइंड बैंक को लेकर आरबीआई का बयान, कहा इंडसइंड बैंक के पास पर्याप्त कैपिटल, बैंक की फाइनेंशियल कंडीशन भी स्टेबल, डिपॉजिटर्स को चिंता करने की जरूरत नहीं। एरिस इंफ्रा सॉल्यूशंस का आईपीओ 20 मार्च को होगा ओपन, 25 मार्च तक बिडिंग कर सकेंगे निवेशक, मिनिमम इन्वेस्टमेंट 14,700 रुपए। टॉप 10 कंपनियों में 5 की वैल्यू 93,358 करोड़ कम हुई, इंफोसिस रही इस हफ्ते टॉप लूजर, मार्केट वैल्यू 44,227 करोड़ रुपए गिरी। टीसीएस, HUL, SBI और रिलायंस का मार्केट कैप भी कम हुआ, वही ICICI बैंक की वैल्यू 25,459 करोड़ रुपए बढ़ी। भारत का विदेशी मुद्रा भंडार 1.33 लाख करोड़ रुपए बढ़ा, एक हफ्ते में 56.86 लाख करोड़ रुपए पर पहुंचा। गोल्ड रिजर्व भी 8,700 करोड़ बढ़कर 6.46 लाख करोड़ रुपए हुआ। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड में भी बढ़ोतरी हुई। स्टारलिंक की एंट्री से पहले केंद्र ने शर्तें रखी, भारत में कंट्रोल सेंटर बनाना जरूरी, सुरक्षा एजेंसियों को कॉल इंटरसेप्शन की परमिशन देनी होगी। सोने चांदी के दाम में तेजी, इस हफ्ते सोना 784 और चांदी 1,598 महंगी रुपए हुई। सोना 86,843 रुपए के ऑल टाइम हाई पर पहुंचा, 72 दिन में 10,681 रुपए महंगा हुआ। 1 किलो चांदी का भाव 98,322 रुपए हुआ। मर्सिडीज बेंज ने ग्लोबल मार्केट में थर्ड जनरेशन CLA इलेक्ट्रिक कूपे सेडान रिवील की, 10 मिनट की चार्जिंग में 325 किलोमीटर की मिलेगी रेंज, हाइब्रिड वर्जन भी पेश। मुंबई इंडियंस 3 साल में दूसरी बार बनी WPL चैंपियन, फाइनल में दिल्ली कैपिटल्स को 8 रन से हराया। दिल्ली कैपिटल्स लगातार तीसरी बार खिताब से चूकी। पहले बल्लेबाजी करने उतरी मुंबई ने 7 विकेट खोकर 149 रन बनाए, लक्ष्य का पीछा करने उतरी दिल्ली 9 विकेट पर 141 रन ही बना सकी। मुंबई से कप्तान हरमनप्रीत कौर ने खेली कप्तानी पारी, 66 रन बनाए। नेटली सिवर ब्रंट के साथ 79 रन की पार्टनरशिप की। रोहित शर्मा इंग्लैंड दौरे में टीम कप्तानी कर सकते हैं, IPL के बीच में होगा कप्तानी का फैसला। विराट कोहली ने संन्यास की अफवाहों को किया खारिज, कहा अभी गेम को एंजॉय कर रहे हैं, खेल को अलविदा कहने का कोई फैसला नहीं। कोहली ने ऑस्ट्रेलिया दौरे पर मिली असफलता को अपने करियर की सबसे बड़ी निराशा बताया, कहा बाहर की बातों पर सारा ध्यान देने लगा था। 2036 तक भारत को खेल महाशक्ति बनाने पर बोले कोहली, शिक्षा और बुनियादी ढांचे पर ध्यान देने की जरूरत, उत्सव या कट्टरता की नहीं।
विराट कोहली लॉस एंजलिस ओलंपिक में क्रिकेट शामिल होने पर जताई खुशी, कहा ओलंपिक चैंपियन बनना शानदार होगा। आईपीएल से पहले सनराइजर्स हैदराबाद कैंप में शामिल होंगे नीतीश रेड्डी, फिटनेस टेस्ट किया पास। ईशान किशन ने सनराइजर्स हैदराबाद के इंट्रा स्क्वाड मैच में खेली तूफानी पारी, 23 गेंद में बनाए 64 रन, सिर्फ 16 गेंद में जड़ी 50। भारतीय विकेटकीपर बल्लेबाज केएस भरत ने इंग्लिश क्लब क्रिकेट के लिए किया करार, 2025 सरी चैंपियनशिप के लिए डुल्विच क्रिकेट क्लब से जुड़े।